एक जंगल में टुन्ना और उसकी पत्नी और उसकी बेटी गुड़िया रहती थी। तीनों परिवार में बहुत खुश रहते थे। अजी टुन्ना जी, अब हमारी बेटी गुड़िया भी जवान हो चुकी है, उसके लिए कोई चिड़ा देखो ना। हाँ हाँ, अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, हमें उसकी शादी के लिए सोचना चाहिए। पर तुम चिंता ना करो, मैं उसकी शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो अभी से? चिड़िया की बेटी गुड़िया भी उठ चुकी थी। चिड़िया गुड़िया के पास आती है। गुड़िया बेटा, तुम्हें आज अपनी सहेली से मिलने जाना था ना, जाओ चली जाओ और जल्दी आना, ठीक है? मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ मम्मा, आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी जाऊँगी और जल्दी घर वापस आऊँगी। आप अपना ख्याल रखना। और मम्मा, आज ना मेरे लिए मटर के चावल बना देना। ओके, ठीक है मेरी क्यूट सी बेटी, आप जल्दी जाएं और जल्दी आएं, ठीक है? अभी आपके पापा घर पर नहीं हैं, वरना वो जाने नहीं देंगे, मना करते हैं वो बाहर जाने के लिए। मम्मा मम्मा, मैं पापा के आने से पहले ही घर पर आ जाऊंगी, ठीक है? और अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इतना डरते हो आप, मैं बड़ी हो चुकी हूँ अब। इधर चिड़िया के बराबर में एक और परिवार रहता था, गौरी और कालू का, जिनका एक बेटा था जग्गू। गौरी और कालू बहुत अमीर थे। गौरी, हमारे जग्गू के लिए बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक कवि दिखा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अब हमें अपने जग्गू की शादी करनी चाहिए। हाय कालू जी, आपने तो जैसे मेरे मुंह की बात ही छीन ली हो। मैं भी तो चाहती हूँ कोई मेरी बहू आए और मेरी सेवा संड करे। किसी अमीर घर से ही करूँगी, मैं तो सुंदर सी कव्वी लाऊंगी। देखते रहना, पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत मेरी बहू होगी। अच्छा, मैं जग्गू को उठा देती हूँ, जग्गू बड़ी देर से सो रहा है। ठीक है कालू जी। गौरी जग्गू के कमरे में आती है और जग्गू को उठा देती है। वैसे तो जग्गू उठा ही हुआ था, बस लेटा हुआ था। जग्गू गौरी से बोलता है, मम्मा, पापा चले गए क्या? मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो पापा मुझे रोक लेते हैं, पता नहीं लड़कियों की तरह घर में रखते हैं। अरे नाना मेरे लाल, तू मेरा क्यूट सा बच्चा है। अच्छा एक काम कर, तू जल्दी जा और अपने पापा के आने से पहले आ जाइयो, ठीक है? तुझे पता है तेरे कितने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे हैं, तेरे पापा तुझसे बहुत ही खुश है। जा जग्गू जा, जल्दी जा और जल्दी आ। देख मौसम आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। असल में जग्गू को गुड़िया से मिलने जाना था। गुड़िया और जग्गू का अफेयर चल रहा था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी जंगल में। दोनों के दोनों छुपे रुस्तम थे एकदम। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ और मैं जल्दी आ जाऊँगा। पापा को मत बताना कि मैं कहाँ गया हूँ, वरना वो मुझसे पूछताछ करते हैं रोज। अरे जा मेरे लाल जा, कोई नहीं पूछेगा तुझसे, तू मेरा हीरो जैसा बेटा है। और सुन, जंगल की कव्वी से और चिड़ियाओं से दूर रहा कर, कोई तुझे पटा ना ले। पता है तू इतना अमीर है तो कोई भी तुझ पे लट्टू हो सकता है। और खास तौर से उस गुड़िया नाम की चिड़िया से तो बिल्कुल दूर रहना, बहुत चालाक है। जग्गू गुड़िया से मिलने पहुंच जाता है। मेरी जान, तुम आ गई। पता है मेरे से रात नहीं कटी। जब से तुमने कहा ना कि सुबह जंगल में मिलूंगी, तब से तो मेरे दिल और दिमाग की घंटी बजी पड़ी है कि कब मैं गुड़िया से मिलूंगा, कब सुबह होगी। सुबह भी इतनी देर में हुई है अब जाके। और बताओ जग्गू, एक बात बोलूं, हमारे मम्मी पापा हम भी बहुत भरोसा करते हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम उनका भरोसा तोड़ रहे हैं। क्या ये सब सही है? जग्गू पता है, जब हमारे घर में पता चलेगा तो हमारे मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होगा? मैं तो उसी चीज़ से बहुत डर रही हूँ। अरे गुड़िया जाने मन, तुम ऐसी बातें मत करो मनहूसों वाली। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारी किसी और से शादी होने दूंगा, समझी? अब तुम इस बात को खत्म करो। मैं इतने दिन में तुमसे मिलने आया हूँ। ओके पापा, ओके, ख़त्म कर दी। लेकिन गौरी आंटी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, हमेशा बोलती हैं कि मैं बहुत तेज हूँ। वैसे जग्गू, उन्हें मैं कहाँ से तेज लगती हूँ? अरे मैंने तो उनके सामने कभी ज़बान तक नहीं खोली, लेकिन वो तो हमेशा मेरी बुराई करती रहती है, मेरी मम्मा से भी। उधर गुड़िया और जग्गू को किसी कव्वी ने मिलते हुए देख लिया था। वो जग्गू के घर जाती है। जग्गू के घर उसकी मम्मी तो नहीं होती, लेकिन उसके पापा होते हैं, कालू। अरे सुंदरी बहन, आज कैसे आना हुआ? आज तो तुम बहुत दिन बाद आई हो। सब ठीक तो है ना? गौरी तो घर पर नहीं है।
कालू भाई, गौरी घर पे हो या ना हो, मुझे तो आपसे बात करनी थी। आपका बेटा जग्गू है ना, वो जो चिड़िया की बेटी गुड़िया है, उसके प्यार में पागल हुआ पड़ा है। आपको पता है, दोनों के दोनों जंगल में हैं, बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा कहीं आपको पता ना हो, एक बार आपको बता दूं। क्या सचमुच? अरे नहीं नहीं सुंदरी बहन, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। जग्गू भला गुड़िया को कैसे पसंद कर सकता है? वो गरीब चिड़िया की बेटी मेरे घर के बहू बनने के सपने देख रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात पक्का सच है ना? अगर ये बात झूठ निकली तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सच सच बताओ सुंदरी बहन। कालू भाई, अगर आपको मेरी बात पे जरा भी डाउट हो ना, तो अब जग्गू आने वाला ही है, वैसे रास्ते में ही होगा, तो आप जग्गू से पूछ लेना। जग्गू झूठ नहीं बोलेगा। वैसे भी वो दोनों तो शादी की बात तक पहुंचे हुए हैं। आपको पता है, मैंने अपने कानों से सुना है, शायद चिड़िया को भी ये बात पता नहीं है। देख लो कालू भाई। फिर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। आग लगाने के बाद कालू तो बहुत गुस्से में होता है। तभी गौरी भी आ जाती है। कालू गौरी को सारी बातें बताता है। गौरी, हम पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तुम्हें पता है, वो जो गुड़िया है ना, चिड़िया की बेटी गरीब, उससे हमारे जग्गू का अफेयर चल रहा है। ये बात मुझे सुंदरी बता कर गई है और ये बात एकदम सच है। उसने बोला है। ए भगवान, हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगर वो उस गरीब चिड़िया के चक्कर में पड़ गया ना, तो हमारी तो जिंदगी तहस महस हो जाएगी। कितनी चालाक है वो। अरे आने दो जग्गू से, सारी बातें पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं उस चिड़िया को बता के आती हूँ, मेरा ही बेटा मिला था क्या उसे फंसाने के लिए। कालू और गौरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो चिड़िया की बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक तो उसे चालाक समझते थे, दूसरा उसे गरीब समझते थे। गौरी, तुम जरा जाओ तो उस चिड़िया के घर और उसे बता के आओ। और अभी उसका पति नहीं है घर पे, वरना मैं खुद जाता। तुम जरा जाकर बता के आओ। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हो? ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि बेहोश होके गिर जाएगी। और वो चालाक गुड़िया, उसे मेरा ही बेटा मिला था। मैं कहती ना थी कालू जी तुमसे कि वो बहुत चालाक है। वो बहुत चालाक है गुड़िया नाम की। आई बड़ी, उस गरीब चिड़िया को तो मैं बता कर आती हूँ, अभी रुको। गौरी तो बड़े ही गुस्से में भागी जाती है चिड़िया के घर, जहाँ चिड़िया अकेली थी। अरे गौरी बहन, बहुत दिन में आना हुआ, आप ठीक तो हैं? अरे आज तो आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। क्या मेरे से कोई गलती हो गई जो आप इस तरीके से मुझे देख रही हैं? सच सच बताएं। एक बात बता चिड़िया, तू अपनी बेटी का ख्याल भी रखती है या नहीं? या दोनों माँ बेटियों ने मिलकर प्लान बनाया था मेरे बेटे को फंसाने का? ओए, बड़े घर के सपने देखने बंद कर दे। गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया को बीच में क्यों ला रही हो? ऐसा उसने क्या कर दिया है? मेरी बेटी बहुत अच्छी है, समझी? आप उसके बारे में उल्टा सीधा कहना बंद करो। ऐसा क्या कर दिया गुड़िया ने जो इतना बोल रही हो? ओह हो, महारानी, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तेरी बेटी ने मेरे बेटे को फंसाया, जग्गू को, अपने प्यार के चक्कर में। अब वो आने वाली होगी, पूछ लियो उससे, समझी? फिर गौरी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और चिड़िया का पति आ जाता है। चिड़िया का पति उससे पूछता है कि इतनी तेज आवाज़ें बाहर क्यों आ रही थी। तभी टुनटुनी बताती है, अजी, हम बर्बाद हो गए। गुड़िया ने हमें कहीं का नहीं। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? मेरी बेटी के बारे में बोलने से पहले एक बार सोच तो लो, क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना, मेरी बेटी बहुत होनहार है, कभी मेरा सर नहीं झुकने देगी। अजी टुन्ना जी, अभी वो गौरी आई थी ना, उसने बोला कि वो जग्गू से प्यार करती है। जग्गू को उसने अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है, वो भी पैसों के लिए। उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया। क्या गुड़िया जग्गू से प्यार करती है? उसने हमें तो ये बात नहीं बताई। आने दो आज गुड़िया को, अगर ये बात सच हुई तो आज से उसका घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दूंगा मैं। एकदम से वहाँ पर गुड़िया आ जाती है। गुड़िया अपने पापा को इतने गुस्से में देखकर पूछती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम? कहाँ थी सुबह से? मेरे से पूछा क्यों नहीं जाने से पहले बाहर? जल्दी बताओ। पापा, क्या हुआ? आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं और मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। मैं तो बस अपनी दोस्त से मिलने गई थी पापा। गुड़िया, मुझसे झूठ बोलना बंद करो, समझी? तुम उस जग्गू से प्यार करती हो, उस जग्गू से मिलने गई थी। आज तुम्हारी खैर नहीं, आज के बाद तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी, समझी? मैंने जितनी फ्रीडम दी थी ना तुम्हें। पापा,
मुझे माफ़ कर दो, मैं जग्गू से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जग्गू के बिना नहीं रह सकती और जग्गू भी मुझसे बहुत प्यार करता है पापा। हाँ। उधर जग्गू भी अपने घर पर पहुंच गया था और गौरी तो उसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही थी। अरे मेरी प्यारी माँ, मैं तो यहीं था, कहाँ गया था? थोड़ी देर लेट क्या हो गया? तुमने तो गुस्सा करना शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं है मम्मा, मैं तो बस थोड़ा सा अपने दोस्त के पास लेट गया था, आँख कब लग गई पता ही ना चला। जग्गू के बच्चे अपनी माँ से ही झूठ बोल रहा है। ये क्यों नहीं बोल रहा है कि तू उस गुड़िया से मिलने गया था, उस गुड़िया के चक्कर में पागल हो गया है। और सुन ले, आज के बाद तू घर से बाहर नहीं जाएगा और तेरी शादी उस गरीब चिड़िया की बेटी से तो बिल्कुल नहीं होगी। तेरी शादी एक अमीर घर में होगी, समझा? आज से तेरा बाहर निकलना बंद हो गया है। जग्गू सोचता है पता नहीं मेरी माँ को ये सब किसने बता दिया। माँ, जब आपको ये सब पता ही चल गया है तो मेरी बात एक कान खोल कर सुन ले। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं घर में कैद हो जाऊँ। मुझे गुड़िया से प्यार है और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ गुड़िया से करूँगा। आप ये बात पापा से भी कह दें। ज्यादा बोलेगा ना तो यही थप्पड़ लगाऊंगी, समझा? मैं नहीं करती उस गरीब चिड़िया की बेटी से तेरी शादी। तेरे रिश्ते कितने बड़े बड़े घर से आ रहे हैं और कितने सुंदर सुंदर कवि के आ रहे हैं, लेकिन तू उस गुड़िया के चक्कर में पागल है। अरे मैं तो उसकी माँ से भी शिकायत कराई हूँ। आज के बाद देखियो, वो तुझसे मिलने कभी नहीं आएगी, गुड़िया की बच्ची। उधर चिड़िया और उसका पति बहुत परेशान था। गुड़िया ने उनकी नाक जो कटा दी थी। अजी टुन्ना जी, अब आप परेशान ना हो, हम इसकी शादी जल्द से जल्द करा देंगे ताकि ये और ना बिगड़े। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ चिड़िया, तुमने ठीक ही कहा था, मुझे इसका रिश्ता पहले ही कर देना चाहिए था। मैं ही बच्चा बच्चा करके इसे बिगाड़ दिया है, सब मेरी गलती है। उस जग्गू के चक्कर में फंस गई। टुन्ना जी, अब आप अपने आप को बुरा मत कहें। हर माँ बाप अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि बच्चे गलती करते रहें, फ़ायदा उठाएं हमारी चीज़ों का। बहुत गलत किया है गुड़िया ने हमारे साथ। ये गुड़िया सुबह से रोई रही है क्या? अभी तक चुप नहीं हुई है। इसे कहो चुप हो जाए, वरना इसके एक थप्पड़ मारूंगा। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, पूरे जंगल में ये बात फैल चुकी है। उधर कालू और गौरी भी यही बातें कर रहे थे। गौरी, इसको अच्छी तरह समझा देना, चाहे लाख कोशिश कर ले कोई भी, लेकिन इसकी शादी गुड़िया से नहीं होगी। ये पत्थर की लकीर है। इसने साले ने मेरी सारे में नाक कटा दी। इसे वो गरीब चिड़िया की बेटी ही मिली थी जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। आया बड़ा। कालू जी, उस गुड़िया ने ही कुछ किया होगा। मेरा जग्गू ऐसा नहीं है, मेरा जग्गू तो बहुत सीधा है और मैंने उसे समझा दिया है। मेरा जग्गू अब जाएगा नहीं मिलने, तो तुम बस उसके लिए एक खूबसूरत कवि ढूंढो। और दोस्तों, आप लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरे जग्गू की शादी में ज़रूर आना है।